वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई सिटी सेकेंडरी आर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब हमारे जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी साइड होती है वो हम शॉर्ट सर्किट क्यों रखते हैं या हम उसको ओपन क्यों नहीं रखते हैं, वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो जानने से पहले ये हमारा जो सिटी होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर है, इसका यूज़ क्या है, मतलब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअली ये करंट ट्रांसफर ये मेजरिंग डिवाइस है। ये मेजरिंग डिवाइस है, इसको एक्चुअली मेजरिंग डिवाइस नहीं बोल सकते आप इसको। ये मेजरिंग डिवाइस को सपोर्ट करता है, जैसे कि एमीटर। ये एमीटर को सपोर्ट करता है अपना करंट मेजर करने को। कैसे? तो देखिए, जैसे कि हमारी ये एक लाइन है, ये लाइन है, इसमें से अगर 100 एम्पियर करंट जा रहा है तो ये सीटी क्या करता है, ये इसकी प्राइमरी है, ये प्राइमरी से करंट फ्लो होता है और सेकेंडरी में ये करंट को रिड्यूस करता है और वो रिड्यूस करंट वो एमीटर को देता है, जो कि उसको सेंस करके उसके प्रोपोर्शन में हमको करंट देगा। तो जैसे कि हमारी ये लाइन में 100 एम्पियर जाएगा तो सिटी की सेकेंडरी में 5 एम्पियर ही जाएगा, और जो कि वो एमीटर यूज़ करके उसके प्रोपोर्शन में हमको एमीटर करंट शो करेगा। तो ये हो गया सिटी के बारे में। तो सिटी के बारे में हो जाने के बाद ये सिटी की सेकेंडरी है वो शॉर्ट क्यों करते हैं वो जान लेते हैं। सिटी की सेकेंडरी शॉर्ट क्यों करते हैं वो जानने से पहले मैं आपको एज ए ट्रांसफार्मर के एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम सिटी की सेकेंडरी क्यों शॉर्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर मॉडल है और ये सिटी भी हमारे ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी पे ही ये वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमने प्राइमरी में करंट मतलब वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, व्हेन करंट पास थ्रू द कंडक्टर, मतलब जब करंट कोई कंडक्टर से पास होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वो है ना, करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो होगा तो वो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे कि अभी समझ लीजिए, यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया, करंट फ्लो हुआ, वो करंट इस कंडक्टर से फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ये फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। जो फ्लक्स है, अगर यार इसका रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, तो ये हमारा फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। और ये फ्लक्स एक्चुअली फ्लक्स ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे ये इंड्यूस होता है। और ये इंड्यूस्ड फ्लक्स ये हमारे सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसको ऐसा लिंक करता है। और जो वही सेकेंडरी में लिंक करता है, तो इसमें क्या होता है, अपना ये सेकेंडरी में लिंक होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होने की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी में करंट फ्लो होगा। और ये जो सेकेंडरी में जो करंट है जो फ्लो होता है वो अपने कॉज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो अपना लेंज लॉ बोलता है कि रिजल्टेंट अपने कॉज को अपोज करता है। मतलब जो ये फ्लक्स है, जो ये करंट जो फ्लक्स अपोजिंग फ्लक्स जो क्रिएट करे वो अपने मेन कॉज को, मतलब जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये है इसको अपोज करेगा। मतलब जो नेट फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स मतलब क्या रहेगा, नेट फ्लक्स मतलब मेन फ्लक्स माइनस जो ये अपोज कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी करंट की वजह से, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ उसने जो ये फ्लक्स क्रिएट किया अपोजिंग फ्लक्स, तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स वो मिनिमम रहेगा, जो कि ये कोर में फ्लो करेगा। तो ये हो गया जब हमारा सेकेंडरी ओपन नहीं है, मतलब शॉर्ट है, या उसके सेकेंडरी में एमीटर या कोई इक्विपमेंट कनेक्ट है। तो ये हो गया लोडेड कंडीशन। तो वही हम जब सिटी
हमारी शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है, उसमें क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। समझ लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराया, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ इस कोर में। पर यहाँ पे अब क्या ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमारा सेकेंडरी ओपन है, मतलब यहाँ पे I2 की वैल्यू 0 है, मतलब सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं है। तो सेकेंडरी में करंट नहीं है तो यहाँ पे ऑपोजिंग फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स है इज इक्वल टू हो गया मेन फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पे अपोजिंग फ्लक्स नहीं है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू मेन फ्लक्स, फिर इसकी वजह से ये फ्लक्स फाई की वैल्यू ये बहुत हाई हो जाती है, ये और ये हाई फ्लक्स यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस करता है, और जो वेरी हाई करंट है इसकी वजह से होता है हीटिंग ऑफ इंसुलेशन, जो मतलब सेकेंडरी के कॉइल में जो इंसुलेशन प्रोवाइड होता है। समझ लीजिए सेकेंडरी की कॉइल है, समझिए थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर समझ लीजिए। यहाँ पे वोल्टेज इंसुलेशन है, अगर ये इंसुलेशन इसके अंदर इंसुलेशन होगा हाई वोल्टेज की वजह से यहाँ पे इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा और हमारा सीटी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से वेरी हाई वोल्टेज के कंडीशन में हमारा सीटी ब्लास्ट हो सकता है। जब यहाँ पे हमारा अपोजिंग फ्लक्स 0 रहेगा, सीटी हमारा ओपन रहेगा, तो हमारे फ्लक्स हाई हो जाने के कारण हमारे यहाँ पे सेकेंडरी में हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और इसकी वजह से हमारे इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा और हमारा सीटी ब्लास्ट भी हो सकता है। और इसकी वजह से अगर कोई हमारे सीटी समझ लीजिए हमारे कोई फीडर में सीटी का कोई काम विदाउट शॉर्ट किए बना वहाँ पे जो अगर सीटी हमारी सेकेंडरी ओपन कर लेता है, अगर वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया होगा तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन या कोई काम कर रहा होगा उसको शॉक भी लग सकता है। तो यही, और उसमें और क्या कॉज हो सकता है, जैसे कि अब हमारे यहाँ पे फ्लक्स हाई हो गया बराबर, तो हमारा फ्लक्स हाई हो गया तो उसका फॉर्मूला फ्लक्स हाई हो जाने की वजह से हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हाई हो जाती है, जिसका फॉर्मूला B इज इक्वल टू 5/A। जो हमारी बी हाई हो जाने की वजह से हमारी BH कर्व की वैल्यू है, मतलब जो B है ये B ये H ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे हमारी कोर क्या हो जाती है, हाई फ्लक्स के कारण हमारी जो ये कोर है वो सैचुरेट हो जाती है, मतलब यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है पर हमारी फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाती, इसलिए हमारी कोर जो है वो एज अ परमानेंट मैग्नेट वर्क करती है। और उसमें ये होता है कि जैसे अभी B बढ़ गया, तो जो हमारा B बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया, तो इसकी वजह से हमारे जो कोर है, कोर में हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस इंक्रीज हो जाते हैं। और हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस जो कि है हमारे कोर लॉस, ये भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।